Morning student, today we will read chapter number 6 in geography. Major landform of the earth. The three major type of landform classified on the basis of their elevation, relief and slope are mountain, plateau and plains. यहाँ थ्री मेजर टाइप के लैंडफॉर्म्स क्लासिफाइड हैं उनके एलिवेशन, रिलीफ और स्लोप के आधार पर माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स. हाउ आर दीज लैंडफॉर्म फॉर्मेड? ये लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं? इंटरनल मूवमेंट बिलो द अर्थ सरफेस कॉज कोलिशन ऑफ दीज प्लेट्स against each other. Landform like mountain, fault, valley and volcanoes are formed this ways. इंटरनल मूवमेंट पृथ्वी के सरफेस के अंदर जो होती हैं प्लेटों की आपस में टक्कर एक दूसरे की, उससे लैंडफॉर्म जैसे कि माउंटेन, फॉल्ट, वैली और वॉल्केनोस बनते हैं. External force include running water, moving air, waves and tide at sea and movement of frozen ice or glacier. There is a continuous process of wearing down by erosion and rebuilding by deposition. Due to the action of these forces, plateau, plains, hills and sand dunes are formed this way. एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि रनिंग वाटर, मूविंग एयर, वेव्स और टाइड जो होती हैं समुद्र में, उनके मूवमेंट से फ्रोजन आइस और ग्लेशियर, इस तरह की चीज़ें बनती हैं. इनके कंटिन्यूस प्रोसेस होता है इरोजन का और रीबिल्डिंग का और विक्षेप का, जिससे कि इसके कारण फोर्सेस उत्पन्न होते हैं और प्लेट्यू, प्लेन, हिल्स और सैंड ड्यू इस प्रकार से बनते हैं. नेक्स्ट है माउंटेन. ए माउंटेन इज ए हाई लैंड एरिया यूजुअली over 600 meter above the surrounding land, covering about 1/5 of the lithosphere. Mountains are formed on land as well as under the sea. The mountain often has steep slope and a peak. The highest peak in the world is Mount Everest in the Himalayas at 8,848 meters. About 80% of our planet fresh water originate in the mountain, and all the world's major rivers and fed from mountain sources. Some higher range of mountains, as in the Himalayas and Alps, have frozen rivers of ice known as glacier. The climate gets harsh as one goes high up the mountain and less people live here. There are three basic kind of mountains. Number 1, fold mountains, fault block mountains और volcanic mountains. माउंटेन जो है वो हाई लैंड एरिया होता है. ये लगभग सराउंडिंग लैंड से 600 मीटर ऊपर होता है और इसमें जो है 1/5 ऑफ लिथोस्फीयर होता है. माउंटेन जो है केवल लैंड पे ही नहीं, सी में भी, समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं. माउंटेन प्रायः खड़ी ढलान या चोटी वाला रूप होता है. हाईएस्ट वर्ल्ड की जो पीक है, चोटी है, वो माउंट एवरेस्ट हिमालय में है 8,848 मीटर. और हमारे वर्ल्ड का जो 80% फ्रेश वाटर है वो माउंटेन से ही मिलता है. बहुत सी मेजर रिवर्स हैं जो माउंटेन से ही निकलती हैं और माउंटेन की जो हिमालयस और एल्पस पर्वत है उसके जो फ्रोजन रिवर है वो ग्लेशियर के नाम से जानी जाती है. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वह बहुत कठोर होता है, जिसके और बहुत ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत कम ही निवास करते हैं. इस माउंटेन्स के थ्री टाइप्स हैं: फोल्ड माउंटेन, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन. हाउ माउंटेन आर यूजफुल? Mountains are great tourist place and ideal for resort. Some people like to ski, others like to be rock climbing. Mountain help in the condensation of moisture and bring about rainfall. Mountains are a shore house of fresh water. Dams are built in mountains area and reservoirs are made to generate hydroelectricity. This
water is also used for irrigation and for domestic and industrial purpose. Mountain slope are praised for farming. माउंटेन हमारे लिए किस तरह यूजफुल है? माउंटेन जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है और रिजॉर्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा स्थान है। लोग यहाँ पर बर्फ में चलना और रॉक क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद करते हैं। माउंटेन जो है वो मॉइस्चर को कंडेंसेशन करने में हेल्प करते हैं और वर्षा करने में भी। माउंटेन्स जो है फ्रेश वाटर का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। डैम्स जो हैं वो माउंटेन्स एरियाज में बिल्ड किए जाते हैं जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और जो वाटर है वो सिंचाई में यूज़ किया जाता है या डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। माउंटेन ट्रेस जो होती हैं वहाँ पर सीढ़ीदार खेती भी स्लोप में सीढ़ीदार खेती भी की जाती है। प्लेट्यूज, ए प्लेट्यू इज एन elevate comparatively level expanse of land. People also called it tableland because of this shape. Plateaus are formed when mountains get eroded. You can generally find them near fold mountain. They often have layers of hard and soft rock. Plateaus are rich in mineral. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateaus and extends over the thousands of kilometers. The Tibetan Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 meters above sea level. Plateau can be classified as intermoderate, continental and lava plateaus. प्लेट्यू जो होता है वो लैंड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग होता है और लोग इसे जो है वो टेबल लैंड भी कहते हैं इसकी शेप की वजह से। प्लेट्यू तब बनते हैं जब माउंटेन घिस जाते हैं और हम जो है जनरली जो प्लेट्यूज होते हैं इन्हें फोल्ड माउंटेन्स के समीप पा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ये एक तरह से लेयर होती है हार्ड और सॉफ्ट रॉक की। प्लेट्यू में बहुत अधिक मिनरल होता है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट प्लेट्यू है और ये 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और तिब्बतन प्लेट्यू ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है और इसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर सी लेवल से ऊपर है। प्लेट्यू जो है वो 3 टाइप्स के क्लासिफाइड हैं, इंटरमॉडरेट, कन्वेंशनल और लावा प्लेट्यू। How plateau are useful? The plateau region are very rich in minerals. The African plateau areas are famous for gold and diamond mines. The Chota Nagpur plateau in India has vast resources of iron, coal and manganese. Lava plateau have fertile soil and are used for farming. The Deccan plateau has black soil which is good for cotton cultivation. The grassland covering some plateau are extremely used for livestock rearing. प्लेट्यू जो है वो बहुत ही अधिक उनमें मिनरल्स पाया जाता है। अफ्रीकन प्लेट्यू जो है एरिया वो अपनी गोल्ड और डायमंड माइंस के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो इंडिया का बहुत ही अधिक आयरन, कोल और मैग्नीज पाए जाने वाला स्थान है। लावा प्लेट्यू जो है वो फर्टाइल होता है, उसकी जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है और उसे खेती के लिए यूज़ किया जाता है। डक्कन प्लेट्यू ब्लैक सॉइल वहाँ पर बहुत अधिक है जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत लाभदायक है। कुछ ग्रासलैंड में कुछ जो प्लेट्यू हैं वो ग्रासलैंड उसमें ग्रास भी पाई जाती है जो कि लिविंग स्टॉक के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद है। फिर है आपका प्लेन्स। प्लेन्स आर ब्रॉड नियरली लेवल स्ट्रेच ऑफ लैंड। दे कैन स्प्रेड ओवर 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय प्लेन। Most plains have been formed by rivers and their tributaries which bring down fertile slate and or alluvial. Hence, plains are good for agriculture. Some plains that continue to grow in area are the deltas. A delta is a low-lying area almost triangular in shape at the mouth of a river formed from deposition of alluvial soil carried by the river. Some major delta are the Nile River Delta, Mississippi River Delta and the Rohan River Delta. प्लेन जो है वो बहुत चौड़े
और बढ़ाए हुए भाग होते हैं और ये 100 किलोमीटर स्क्वायर तक फैले होते हैं। जो अर्थ सरफेस का टोटल भाग है उसका हाफ जो है वो कवर्ड है प्लेन से ही। और जो ये प्लेन्स होते हैं ये रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं या उनकी सहायक नदियों के द्वारा, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। यहाँ तलछटी और एल्यूविलियम सॉइल पाई जाती है, इसलिए जो प्लेन्स होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अधिक अच्छे होते हैं। कुछ जो प्लेन्स होते हैं उनमें वो कंटिन्यू ग्रो एरिया होते हैं, उन्हें डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जो होता है वो उनकी जो शेप होती है वो ट्राइंगुलर होती है और ये रिवर के माउथ पर ही फॉर्मेड होते हैं। कुछ और इनमें जो है एल्यूवियल सॉइल जो होती हैं वो रिवर के द्वारा इसमें आती हैं डेल्टा में। कुछ जो है डेल्टा उनमें है नाइल डेल्टा, मिसिसिपी रिवर डेल्टा और रोहन रिवर डेल्टा। How plains are useful? People find plains useful for a wide range of activities. The soil is fertile here. The gentle slope and valley floor have the earth's most important farmland. Some of these valuable farmlands include the North European Plain and Ganga Brahmaputra Plain of India and the North China Plain. Plain and valley are also place of settlement with sprawling towns and city facilities, farming and industrial activity. Communication is smooth as construction of road and railway is easy here. This is the reason that plains are thickly populated. जो प्लेन्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटी के कारण बहुत यूज़फुल होते हैं। उनकी जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होती हैं और इनका जो स्लोप होता है वो फ्लोर उनका बिल्कुल सेम प्लेन होता है और यहाँ पर मोस्ट फार्मलैंड्स बनाए जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है इंडिया का और नॉर्थ चाइना का, ये बहुत फेमस है। प्लेन और वैली जो हैं दोनों ही सेटलमेंट के लिए एक विशाल टाउन और सिटीज फैसिलिटी यहाँ पर पाई जाती हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी अधिक होती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ आसानी से किया जा सकता है प्लेन्सों में, और कंस्ट्रक्शन जैसे रोड का और रेलवे का, इसीलिए यही एक कारण है कि प्लेन्स में जो है बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट टॉपिक है सबमरीन रिलीफ। Ocean form a single large continuous body of water on earth. However, ocean water also contain a considerable variety of landscape, very small, similar to those of on land. The ocean floor has four major relief features: continental shelf, continental slope, abyssal plain and ocean deep. Ocean यानी कि समुद्र, ये एक सिंगल लार्ज कंटिन्यूस बॉडी होती है जो कि इसमें वाटर पाया जाता है। और जो ओशन का वाटर होता है वो अपने अंदर बहुत सी वैरायटी को छुपाए रखता है। जैसे कि भूमि के अंदर बहुत सी चीजें छुपी हैं, इसी तरह ओशन के अंदर भी बहुत सी चीजें छिपी होती हैं। इस ओशन फ्लोर के फोर मेजर फीचर्स हैं: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, अब्सल प्लेन एंड ओशन deep. Landform and pupil. Landform affect pupil in both positive and negative way. We too have altered the environment in a big way to serve our purpose. जो लैंडफॉर्म है वो इफेक्ट करते हैं लोगों पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। जो हम लोग हैं वो इन्वायरमेंट में एक बड़े रूप में परिवर्तन कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए। Sometime we change the landform. Farmer have plugged the land and changed it to grow crops. We have built dams on river to check flood and produce electricity. But excessive alteration of the landform may have negative effect on us. जो हम हैं अपने यूज़ के लिए लैंडफॉर्म को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि फार्मर जो हैं उस पर जुताई करते हैं फसल बोने के लिए, हम लोग उस पर बिल्ट बना लेते हैं और बाढ़ को चेक करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पर बहुत अधिक जो परिवर्तन है लैंडफॉर्म में वो एक नेगेटिव इफेक्ट हम लोगों पर छोड़ता है। वी आर पोल्यूटिंग द एयर एंड वाटर एज वेल एज बाय इमिटिंग हार्मफुल बाय प्रोडक्ट. दिस इज डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट. वी आर एग्जिटिंग ऑल
that we can form the landform minerals, petroleum, natural gas, etc. All the rate we are doing this, all the coal and petrol from the earth will finish one day. The same goes for mineral. हम जो है वो हवा और पानी को अपने प्रोडक्ट के हार्मफुल प्रोडक्ट के द्वारा जो है हम उसे खराब कर रहे हैं। इस तरह जो है एनवायरनमेंट, वातावरण जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर हम इसी तरह खुदाई करते रहे या लैंडफॉर्म में से चीज़ों को निकालते रहे, जैसे कि मिनरल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, अगर हम इसी लगातार इसी तरह निकालते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि कोल, पेट्रोलियम जो है वो फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा भूमि में से, और इसी प्रकार मिनरल्स भी हो जाएंगे। वी आर कटिंग डाउन ट्री एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर सेटलमेंट and industrial activities. This is having the drastic effect on the environment. It is time to realize the need to be very careful and wise while using the gift of nature so that we can continue enjoying them. हम जो है अपनी ज़रूरतों के लिए जो है जंगलों को साफ कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, लेकिन इसका जो है बहुत ही भयानक इफेक्ट वातावरण पर पड़ रहा है। अब हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें प्राकृतिक चीज़ों का बहुत ही केयरफुल और बुद्धिमत्ता से उसका यूज़ करना चाहिए ताकि हम उसे लगातार उन चीज़ों का लाभ उठा सके। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।